प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आइए बाइबल पाठ एवं चिंतन में प्रवेश करने से पहले अब्बा पिता ईश्वर से दुआ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी पिता, तू पृथ्वी के कोने कोने में फैले अपने बच्चों की देखभाल करने को सदा तैयार रहता है। पाप के कुफल, तनाव तथा वेदना भी तेरे प्रेम भरे विधान को बिगाड़ नहीं सकते। हमें सहायता दे कि हम तेरी इच्छा स्वीकार करें, बल दे कि तेरी आज्ञा के अनुकूल आचरण करें। तेरा सत्य हमारे हृदय में विराजे और उन लोगों के बीच शांति बनी रहे जो तेरे प्रेम पर आस्था रखते हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 4, 19 और अध्याय 24 के पद संख्या 1 से 8 और 62 से 67 तक से लिया गया है। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कानान के किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूँ, मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। इसके बाद इब्राहिम ने कानान देश के मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच मैं रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिले जो मेरे साथ यह देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूँ जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा जिससे तुम वहाँ से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको।
यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लाहैरोई नामक कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नेगेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊँटों को आते देखा। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊँट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी है। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 तक से लिया गया है। ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर पर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सारा की मृत्यु और इसहाक के विवाह के बारे में सुना। सारा अपने पति के साथ इधर उधर इस आशा में घूमती रही कि एक दिन ईश्वर उन्हें एक देश प्रदान करेगा, लेकिन उसके जीवन काल में यह पूरा नहीं हुआ और अब वह मर जाती है। परंतु हम देखते हैं कि उसके मृत्यु के बाद वह उस देश को प्राप्त करती है। वह उस भूमि में दफनाई जाती है जो सचमुच इब्राहिम की है। जी हाँ, इब्राहिम अपनी पत्नी के दफन के लिए एक जगह खरीदने का आग्रह किया जो कानूनी रूप से उसके पसीने की कमाई की खरीदी हुई उसकी खुद की भूमि हो। यह छोटी भूमि जो इब्राहिम खरीदता है, उस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग है जो ईश्वर उसे मुफ्त में देने वाला था। आगे पाठ में हमने सुना कि इब्राहिम महसूस करता है कि वह जल्दी ही मर जाएगा। उसने अपनी पत्नी की अच्छी देखभाल की है और अब उसका ध्यान उसके पुत्र की तरफ है। वह अपने वंशजों की वंश की शुद्धता के बारे में विशेष रूप से चिंता करता है। वह आग्रह करता है कि उसके पुत्र की शादी केवल उसके अपने लोगों की स्त्री से ही हो, लेकिन ईश्वर द्वारा दिया गया अपने देश को छोड़ने का आदेश वंश की शुद्धता से बढ़कर है। इस तरह पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार से इसहाक का विवाह रिबेका के साथ होता है। प्यारे मसीही विश्वासियों, किसी की बुलाहट एक अद्भुत कहानी बन जाती है। बुलाहट शब्द सुनकर हमारा ध्यान सिर्फ धर्म समाजी बुलाहट की ओर जाता है।
आज का पहला पाठ स्पष्ट करता है कि विवाह भी एक बुलाहट है। इसहाक वैवाहिक जीवन के लिए बुलाया जाता है। विवाह की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए अपने देश, अपने समाज, अपने धर्म और जाति बिरादरी से एक कन्या खोज लाने को सलाह दी जाती है। उधर रिबेका अपने जीवन की छोटी छोटी घटना में ईश्वर की इच्छा एवं योजना को पहचान लेती है। अपनी बुलाहट के प्रति सजग होकर प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। अनजान व्यक्ति के साथ दूर देश जाने के लिए तैयार हो जाती है। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने मत्ती के बुलाहट के बारे में सुना। मत्ती की तरह पापी और अयोग्य होने पर भी यीशु हमें बुलाते हैं। यदि हम यीशु के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें, यदि वह हमारे जीवन में आ जाए, तो हम भी पहले से अलग एक नया व्यक्ति बन जाएंगे। अपने को पापी व निकम्मा समझकर निराश करने तथा पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मत्ती, इसहाक तथा रिबेका की तरह ही प्रत्येक युवक युवती को ईश्वर अपनी सृष्टि और मुक्ति कार्यों को जारी रखने के लिए बुलाते हैं। हमारी बुलाहट चाहे अपनी स्वेच्छा से हो, माता पिता की मर्जी से हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हो, हमें अपनी बुलाहट के महत्व को समझना चाहिए। उसमें ईश्वर की इच्छा एवं योजना जानकर खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। अपनी बुलाहट के कर्तव्य और जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते रहें तो ईश्वर हमें आशीष देगा। धर्म संगी हो या विवाह किए हों, दोनों में हमारी बुलाहट पवित्र जीवन के लिए है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु मत्ती से कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। यीशु की वाणी को सुनकर मत्ती उठकर प्रभु के पीछे हो लिए। जी हाँ, मत्ती जो कि पैसों के पीछे पागल था, लोगों को ठगता था, ठग की कमाई से वह धनवान बन गया था, समाज में उसका कोई मान सम्मान नहीं करता था, सब उसको कोसते थे। उसने किसी से प्रेम नहीं पाया, लोग उसके लिए दुआ नहीं बददुआ देते थे। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु के प्रेम एवं दया भरी शब्दों को सुना, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेता है। उसके जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है। अतः मत्ती के बुलावे से हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें भी अपनी स्वार्थ एवं घमंड से निकलकर प्रभु के पीछे पीछे चलने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की दया एवं कृपा से हम भी मत्ती के समान अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, उन्हें आपके पावन हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आपकी आशीष एवं कृपा सदैव उन पर बनी रहे। आज मैं विशेषकर उन नवयुवक और नवयुवतियों को आपके चरणों तले अर्पित करता हूँ जो विवाह के बंधन में बंधने के लायक हैं। प्रभु, आपकी कृपा से उन्हें उचित एवं योग्य जीवन साथी मिल सके। और साथ ही साथ उन सबों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने आप को आपके लिए समर्पित किया है। प्रभु, उन्हें हर प्रकार के शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रख। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह करता हूं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे।